हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एडवाइस एकेडमी। आई एम अमित कुमार समी। आई होप यू आर वेल एंड हेल्दी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ईएमआरएस जनरल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट फर्स्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप हमें सोशल मीडिया हैंडल पर ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और टेलीग्राम पर भी। ठीक है, इस वीडियो के पीपीटी का लिंक मैं पीडीएफ फॉर्म में आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। आप चाहे तो वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? वेयर डिड गौतम बुद्ध अटेन महापरिनिर्वाण? तो महापरिनिर्वाण उनको प्राप्त हुआ था कुशीनारा में। कहाँ प्राप्त हुआ था? कुशीनारा, कुशीनगर में। अब महापरिनिर्वाण होता क्या है? महापरिनिर्वाण होता है जब इंसान का देहांत हो जाता है, सिंपल शब्दों में कहें तो। ठीक है, जब यहाँ से लेके परलोक वो सिधार जाता है तो उसको बोलते हैं महापरिनिर्वाण का नाम दिया गया उन्होंने। ठीक है, तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ये आपको पता है। ठीक है, उनका जन्म जो हुआ था, उनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। कॉपी पेन लेके बैठेगा। और मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, मतलब अगर हम टोटल हिसाब लगाएं तो लगभग 80 वर्ष की उम्र थी उनकी जब उनका देहांत हुआ या महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ उनको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, भगवान बुद्ध के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? विच स्टेटमेंट अबाउट लॉर्ड बुद्धा इज नॉट करेक्ट? बुद्ध का जन्म साक्यगण में हुआ था, बिल्कुल सही बात है। क्षत्रिय वर्ण के थे, बिल्कुल। और उन्हें अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, ये भी करेक्ट है। क्या सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर थर्ड, इसमें उन्होंने साल वृक्ष के नीचे दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ नहीं। किस वृक्ष के नीचे हुआ था? पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। किसके नीचे हुआ था? पीपल वृक्ष के नीचे। नेक्स्ट देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किस बौद्ध ग्रंथ में है? इन विच बौद्धिस्ट टेक्स्ट द टीचिंग ऑफ गौतम बुद्ध हैज बीन कंपाइल्ड किस में हुआ था? तो ये हुआ था आपका सुत्त पिटक में। किस में हुआ था? सुत्त पिटक में। अब गौतम बुद्ध के बारे में थोड़ी सी और बात कर लेते हैं, भगवान बुद्ध के बारे में। ठीक है, देखिए तो ठीक है, तो गौतम बुद्ध थे। यहाँ थोड़ा सा इस चीज़ पर ध्यान मत दीजिएगा कि राइटिंग कैसी है। देखिए, इनकी पत्नी का नाम क्या था? जो पत्नी थी उनकी, उनका नाम था यशोधरा। ठीक है, उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, बेटे का नाम राहुल। नाम तो सुना होगा, है ना? और ठीक है, तो इनकी माता का नाम क्या था? जो इनकी एक्चुअल माँ थी उनका नाम था महामाया। महामाया, बहुत ध्यान से देखिएगा। लेकिन 7वें दिन, उनके जन्म के 7वें दिन ही उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उनका पालन पोषण किसने किया? मौसी ने किया था, जिनका नाम क्या था? प्रजापति गौतमी। ठीक, और यही प्रजापति गौतमी ही इनकी प्रथम शिष्या रही। जो प्रजापति गौतमी इनकी प्रथम शिष्या बनी थी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं, जिनको त्रिपिटक भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? त्रिपिटक। कौन कौन से हैं? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। इसके बारे में डिटेल में थोड़ा सा पहले कुछ पॉइंट समझ लेते हैं, उनसे रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस भी दिए हैं। ठीक है, वो भी समझ में आएगा। ठीक है, सुत्त पिटक में तर्क और संवादों के रूप में भगवान बुद्ध की सिद्धांतों का संग्रह है। किसमें है? सिद्धांतों का संग्रह है सुत्त पिटक में। इनमें गद्य संवाद है, मुक्तक छंद है। ठीक है, और छोटी छोटी प्राचीन कहानियां हैं। विनय पिटक में, इसमें बौद्ध मठों में रहने वाले भिक्षु और भिक्षुणियों के अनुशासन संबंधी नियम दिए गए हैं कि उनको कैसे रहना चाहिए, कैसे नहीं रहना चाहिए।
नेक्स्ट है बौद्ध संघ की कार्यप्रणाली की व्यवस्था भी इसी ग्रंथ में उल्लेखित है। अभिधम पिटक में क्या है, इसमें महात्मा बुद्ध के उद्देश्य और सिद्धांतों और बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या की गई है। ठीक है, और एक मान्यता के अनुसार इस पिटक के संकलन अशोक के समय में संपन्न तृतीय बौद्ध संगति में, ठीक है, मोगलीपुत्र ने किया था। ये आपके लिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। कौन से बौद्ध ग्रंथ में बौद्ध संघ या मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था? Which Buddhist text contained a collection of rule for people living in the Buddhist संघ और monasteries? ठीक है, monasteries आपने काफी वर्ड सुना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4, तो ये कहाँ है, ये था विनय पिटक में। अभी हमने बात की कि उनको कैसे रहना चाहिए कैसे नहीं रहना चाहिए, ये सब कहाँ है, ये विनय पिटक में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, संघ में पुरुषों और स्त्रियों में रहने की अलग अलग व्यवस्था थी, यह हमें किस त्रिपिटक से पता चलता है? तो ये भी हमें विनय पिटक से ही पता चलता है। ठीक है, फ्रॉम विच त्रिपिटक डू वी कम टू नो दैट देर आर सेपरेट अरेंजमेंट फॉर मैन एंड वुमेन टू लिव इन द संघ और मोनेस्ट्री? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। वर्धमान महावीर किस वंश से संबंधित थे? तो ये थे लिच्छवी वंश से। किस वंश से थे? लिच्छवी। नेक्स्ट, जैन धर्म में मोक्ष प्राप्त व्यक्ति, ठीक है, जीवन मुक्त, वहां क्या था को कहते हैं, क्या कहते हैं यहाँ पर? अरहत कहते हैं। ठीक है, इन जैन फिलोसॉफी अ पर्सन हु अटेन सल्वेशन, ठीक है, जन्म मुक्त क्या कहा जाता है? अरहत कहा जाता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं हम। वर्तमान रूप में उपलब्ध भगवान महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में किस स्थान पर लिखी गई थी? ठीक है, एट विच प्लेस इन गुजरात द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड महावीर एंड हिज फॉलोअर्स अवेलेबल in the present form were written about 1500 years ago? तो ये था वल्लभी। क्या? वल्लभी जो स्थान था क्या, कौन सा था? वल्लभी स्थान था। क्वेश्चन नंबर 9, महावीर स्वामी ने चतुर्विद संघ की स्थापना कहाँ की थी? Where did महावीर स्वामी एस्टेब्लिश चतुर्विद संघ? क्वेश्चन नंबर 9, तो ये था पावा। इसका सही करेक्ट आंसर है पावा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य तो जमाली, उनका नाम क्या था? जमाली, जो इनके दामाद भी थे। कौन थे? दामाद, जमाली। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। जैन धर्म में हथेली पर एक चक्र वाले हाथ द्वारा ये जो है सिंबल द्वारा क्या चिन्हित किया गया, वो क्या शो करना चाहता है? इन जैनिज्म व्हाट वाज डिनोटेड बाय द हैंड ऑफ सर्कल इन द पाम? तो ये क्या शो करता है? ये करते हैं अहिंसा। ठीक है, अहिंसा को बहुत प्रमोट किया इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। निम्न में से कौन सा सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जैन धर्म से जो संबंधित नहीं है वो है ऑप्शन 3 सर्वास्तिवाद। ऑप्शन नंबर 3 सर्वास्तिवाद। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज नॉट रिलेटेड टू जैनिज्म? सर्वास्तिवाज्म। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित हैं? जैन धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, तो ये कौन कौन से हैं? ये हैं आपके फर्स्ट अनिकानवाद और स्यादवाद, ये दोनों संबंधित है, बाकी नहीं है। तो ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किसे जैन धर्म के त्रिरत्न में सम्मिलित नहीं किया गया है? ठीक है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द त्रिरत्न ऑफ जैनिज्म? वो कौन कौन से थे? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र या सम्यक आचरण। ठीक है, और आचरण। क्या नहीं था? सम्यक वाणी, ये नहीं था, तो ये इसका करेक्ट आंसर है, सम्यक वाणी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। जैन समुदाय के प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर समुदाय के संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 15, तो ये थे स्थूलभद्र। क्या हुआ था कि जब दक्षिणी भारत में अकाल पड़ा तो कुछ लोग स्थूलभद्र के साथ चले गए और कुछ लोग भद्रबाहु के साथ चले गए। तो जब वापस आए तो देखा कि जैन धर्म में काफ़ी लिबरल, ठीक है, उसको काफ़ी लिबरल कर दिया है भद्रबाहु के साथ जो थे, तो इसलिए अलग बना गया। तो जो स्थूलभद्र थे, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था? श्वेतांबर। ठीक है, और भद्रबाहु ने कौन सा था? दिगंबर। ठीक है, स्थूलभद्र, श्वेतांबर और भद्रबाहु दिगंबर, और इसका आंसर है स्थूलभद्र। एट द टाइम ऑफ द फर्स्ट डिवीजन ऑफ जैनिज्म कम्युनिटी हु वाज द फाउंडर ऑफ श्वेतांबर कम्युनिटी? ठीक है, तो आपको पता पड़ गया, श्वेतांबर, स्थूलभद्र, भद्रबाहु, दिगंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा इसको बहुत ध्यान से। इसमें है कि निम्नलिखित शासकों में से जैन धर्म के संरक्षक कौन कौन से थे? तो ये थे खारवेल और चंद्रगुप्त मौर्य। कौन कौन? अमोंग द फॉलोइंग रूलर्स वर द पैट्रन्स ऑफ जैनिज्म। तो पैट्रन्स कौन कौन से थे संरक्षक? खारवेल और चंद्रगुप्त मौर्य। इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17। अब यहाँ पर जैन धर्म बौद्ध धर्म के क्वेश्चन आज के लिए खत्म हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है, धीरे धीरे बीच बीच में मैं लाता रहूँगा। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे एक साथ नहीं लेके आया मैं। ठीक है, 6 अप्रैल 1930 को भारत के इतिहास में अच्छी तरह से जाना जाता है क्योंकि यह तारीख किससे जुड़ी हुई है? अप्रैल 6, 1930 एज वेल नोन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया बिकॉज दिस डेट इज एसोसिएटेड विद किससे? दिस डेट इज एसोसिएटेड विद दांडी मार्च। जो दांडी मार्च की यात्रा थी महात्मा गांधी द्वारा, ये थी। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पर जो भारत छोड़ो है, ये कब हुआ था? ये हुआ था 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? ये हुआ था 1905 में। भारत का विभाजन कब हुआ था? 14 अगस्त 1947 में। समझ में आ गया? और दांडी मार्च यात्रा कब हुई थी? आपको पता ही है, पता है ना? ये दांडी मार्च हुई थी 6 अप्रैल 1930 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मार्ले मिंटो सुधार के लिए किस समुदाय के लिए सीटें आरक्षित थी? तो ये थी मुसलमानों के लिए। किसके लिए? मुसलमानों के लिए। और मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब आया था? यह आया था 1909 में। कब आया था? 1909 में। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कौन सी घटनाओं का सही कालानुक्रमिक, मतलब पहले कौन हुआ, उसके बाद कौन सा हुआ, उसके बाद कौन सा हुआ, with reference of the Indian freedom struggle, which is the correct chronological order of event? तो देखिए, बंगाल विभाजन ये कब हुआ था? 1905 में। ठीक है, उसके बाद हुआ था आपका सूरत का, ठीक है, कांग्रेस का सूरत विभाजन हुआ था। ये कब हुआ था? ये हुआ था 1907 को। ठीक है, बचा क्या? ये बचा लखनऊ समझौता।
ये कब हुआ था? ये हुआ था 1916 को। तो बंगाल विभाजन 1905 को। अब देखो सेकंड देख लिए, बंगाल विभाजन 1905 को, ठीक है। कांग्रेस का सूरत विभाजन 1907 को और लखनऊ समझौता 1916 को। यही करेक्ट, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, सही क्रम है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। भारत के स्वतंत्र होने पर कौन सी पार्टी यूके में सत्ता में थी? तो ये थी लेबर पार्टी। विच पार्टी was in power in UK when India became independent? That is Labour Party. क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजों द्वारा ना तो पकड़ा गया ना ही मारा गया? तो नाना साहिब, ठीक है। ये नेपाल चले गए थे। कहाँ चले गए? नेपाल। और इनके साथ कौन गया था? इनसे रिलेटेड आगे आएगा, ठीक है, बेगम हजरत, वो भी नेपाल चले गए थे। क्वेश्चन नंबर 22, मंगल पांडे किस रेजिमेंट से थे? तो ये थे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से। मंगल पांडे बिलोंग टू विच रेजिमेंट? 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। व्हाट इज नेटिव इन्फेंट्री? नेटिव इन्फेंट्री का मतलब क्या है? जो पैदल चलते थे, ठीक है, जो पैदल चलते थे, ठीक है, जो पैदल टुकड़ी होती थी वो। क्वेश्चन नंबर 23 है, ब्रिटिश द्वारा हंटर कमीशन को नियुक्त किया गया, ठीक है। तो हंटर कमीशन कब आया था? जलियांवाला बाग, ठीक है। और जलियांवाला बाग हुआ कब था? ये घटना कब हुई थी? ये हुई थी 13 अप्रैल, ठीक है, 1919 में, ठीक है। चौरा चौरी कब हुआ था? चौरी चौरा हुआ था आपका 2 फरवरी 1922 में। 1922 में। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 23 नवंबर 1919 में। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है, असहयोग आंदोलन, ठीक है, गैर सहयोग इसमें लिख दिया। असहयोग आंदोलन जो था ये हुआ था आपका 5 सितंबर 1920। असहयोग आंदोलन आएगा, सॉरी, ठीक है, कर लेना इसको। ये क्वेश्चन नंबर 23 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। लखनऊ में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लखनऊ में तो ये किया था बेगम हजरत महल ने। किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। हु लेड द रिबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश इन लखनऊ? तो बेगम हजरत ने, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया? तो ये किया था लाहौर में, ठीक है। लाहौर अधिवेशन जो हुआ था 1929 में, 1929 में। तो ये थे आज के क्वेश्चन। आपको कैसे लगे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।